जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी की रकत में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो करड़ी और घातांक है उसमें जब लास्ट संख्या जो है मतलब ऐसा फॉर्मेट हो जब आपका पूर्ण वर्ग का फॉर्मेट हो तो a प्लस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लोग जो है बहुत पहले से जानते होंगे। वही जो है माइनस अगर रहता है तो a माइनस बी का स्क्वायर जब होता है तो हम कहते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब इस फॉर्मेट के जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे लगाएंगे, एकदम बिल्कुल जो है शार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सभी लोग जो है देखते हैं जल्दी से। ठीक है, कभी भी देखिए आपका क्या है, जब इस फॉर्मेट का आपका हो तो यहाँ पर जो है यह चीज रहेगा, या इसी प्रश्न को आप कुछ कुछ इस तरह से लिखिएगा, कहेगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 का वर्गमूल क्या होगा, का वर्गमूल क्या होगा। अगर भाषा में लिखेगा तो कुछ इस तरह से लिखेगा। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। गुड इवनिंग भाई विजय। ठीक है, तो इसका जो कैसे लगाएंगे ये चीज अगर हमको देखना है तो पहला काम हमारा क्या होगा। पहला काम देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए, यहाँ पर आपका 2 है तो ठीक, नहीं होगा तो आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको 2 दिखाई दे दिया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा देख लीजिए यहाँ पर कितनी संख्या है 7 और यहाँ पर कितनी है 10। अब ये जो 10 है 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ दीजिए कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करे तो 10 आए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुणा करे तो कितना आ जाना चाहिए, 10 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए वह गुणा करने पर, और यहाँ वाली जो होनी चाहिए वह योग पर आनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पर कितना है, 10 है। तो 10 को हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं 5 गुणे 2, और 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका उत्तर जो है बड़ा आसान है, बस आपको करना कुछ नहीं है, एक करड़ी में 5 लिख लीजिए, प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिख दीजिए, एक करड़ी में कितना 2, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताइए कितना आसान सा उत्तर है। ठीक है, प्रदीप प्रजापति राधे राधे। बताइए इसका उत्तर जो है कितना आसान सा है। बस आपको करना क्या है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ना, एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को समझने के लिए सबसे पहला चीज देखना है कि यहाँ पर 2 है कि नहीं है। अगर 2 नहीं होगा तो बनाना पड़ेगा अपने से। ठीक है ना। एक चीज और करना है कि यहाँ पर देख लीजिए कितना है, और यहाँ पर ये वाली संख्या कितना है, दोनों को देख लीजिए। अब इस वाली संख्या को ऐसे दो भाग में तोड़ दीजिए कि जोड़े तो 7 आ जाना चाहिए, गुणा करे तो कितना आ जाना चाहिए, 10 आ जाना चाहिए। तो 5 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो है क्या करिएगा, अंडर रूट 1 को लिख लीजिए अंडर रूट 5, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, दूसरा लिख लीजिए अंडर रूट 2। इसका जो उत्तर होगा यही होगा। तो बड़ा आसान सा उत्तर है ना। तो इसका आसानी से एकदम हम लोग उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना है 8, यहाँ पर 2 है आपका, बिल्कुल सही है, और इसके ऊपर करड़ी लगी हुई है, यह भी सही है। तो बस आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है। क्या करें, गुणा करने पर 15 आना चाहिए, तो 5 तियां कितना होता है, 15 होता है। तो हम कहेंगे कि ये जो 5 और 3 है जोड़ रहे हैं तो 8 आ रहा है कि नहीं, तो कह रहे हैं बिल्कुल आ रहा है। तो 5 और 3 जोड़ने पर 8 आ रहा है, तो इसका मतलब एक करड़ी में आपका 5 हो जाएगा, और दूसरी करड़ी में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस बस रख दीजिए। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, बाकी सब आपका ज्यों का त्यों जैसे कह रहे हैं वैसे आप उतार लीजिए। उत्तर हो गया कितना, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, आ जाइए अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर आपका देख पा रहे हैं कि यह वाली जो संख्या है 5 है, और यहाँ पे 2 आपका बना हुआ है, तो इसका मतलब हम कुछ ऐसा करें कि गुणा करें तो 6 आना चाहिए, तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। तो हम कहेंगे एक कोष्टक में 3, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, एक कोष्टक में कितना 2, एक कोष्टक में 3 और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अंडर रूट 3 प्लस कितना होगा, 2 होगा। अब मैं आपको एक चीज और बताया हूं, अगर यह ऊपर वाली करड़ी नहीं दिया रहेगा तो इसको क्या बोलेगा, कहेगा कि बताइए 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का क्या बताना होगा, कहे सॉरी ये ऊपर वाली करड़ी नहीं रहेगी है ना,
फिर से एक बार लिखता हूँ, 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 का वर्गमूल क्या होगा। अगर आपको वर्गमूल पूछे या फिर जो है आपका इस तरह का फॉर्मेट दिया हो तो दोनों का जो उत्तर होगा आपका सेम होगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कितना है, अब आपको जो है 2 चाहिए लेकिन है सामने कितना 6 है। हमको चाहिए कितना 2 लेकिन है कितना 6। तो आप इसको क्या करिए, पहला काम तो है यहाँ से आप जो है पहले 2 निकालिए। आप 2 निकालिए तो यहाँ जो है आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, ये 9 गुणे 7 हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये आपका कितना हो जाएगा 16 है ही, इसको आप पूरा उसी तरह से रहने दीजिए। अब बताइए पीछे वाला फॉर्मेट बना कि नहीं बना। अगर फॉर्मेट है तब तो ठीक, नहीं फॉर्मेट होगा तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, अपने से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपका फॉर्मेट है तो अच्छी बात, नहीं है तो आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इस बात का जो है जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका कितना है 9 गुणे 7 है, तो 9 गुणे 7 कितना होता है 63 होता है। और ये देखिए 9 7 कितना होता है 16 होता है, तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा। तो एक कोष्टक में एक करनी में कितना हो जाएगा 9 और दूसरी करनी में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 9 तो आपका करनी के बाहर आ सकता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन 7 बाहर नहीं आएगा। तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वह कितना होगा, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 7 होगा, 3 प्लस अंडर रूट 7 होगा। सर 6 में से 2 निकल 4 बचा, 6 में से 2 निकला तो 4 बचा, 6 में से 2 नहीं निकला भैया। 6 को आप जो है क्या करिए, 6 को आप जो है क्या करेंगे, 6 को लिखना है ना, तो 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है ना, 2 तिया 6। तो आप जो है 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 को क्या करिए बाहर निकाल लीजिए। ये 3 जब अंदर जाएगा तो ये 3 नहीं जाएगा अंदर, कितना जाएगा 3 का वर्ग जाएगा 9 जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी तरह का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी देखिए आपका क्या है। ये आपका जो है क्या दे दिया है 10 दे दिया है, कितना दे दिया है 10 प्लस अंडर रूट 84। तो पहला काम है आप क्या करिए, बाहर जो है इसके 2 बनाइए, बाहर आप 2 बना दीजिए। अगर हम बाहर 2 बनाए हैं तो अंदर यह 2 जाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 से भाग दे दीजिए। बाहर 2 बनाएंगे अंदर 4 का भाग देंगे, इतना जो है ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 नहीं है तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके आगे 2 बढ़ाइए, अंदर जो है 4 का भाग दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा कोई भी मान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8, 4 एकम 4, तो आपका कितना बना, तो हम कहेंगे 10 प्लस 2 अंडर रूट कितना 21। अब जो है इसको देख लीजिए, ये 10 है और ये कितना है 21, पीछे वाला फॉर्मेट बन गया। 7 त्रिक 21 होता है क्या, तो कहेंगे बिल्कुल होता है, 7 त्रिक 21 ही होता है। तो 7 त्रिक 21 होता है तो एक कोष्टक में आपका एक करड़ी में कितना हो जाएगा, एक करड़ी में हो जाएगा 7 और दूसरी करड़ी में हो जाएगा 3। ये जो है इसका क्या होगा आंसर होगा। तो बताइए कितना आसानी से जो है आ रहा है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत आसानी से आएगा, लेकिन आप फॉर्मेट को जो है समझ के चलेंगे तब। आवाज ब्रेक हो रहा है, सही बात है आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या भैया, थोड़ा बताइएगा। सही तो है प्रदीप। चलिए आगे वाला आ जाइए क्वेश्चन। आगे वाले क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है, रहना चाहिए कितना 2, है कितना 4। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 2 बनाइए और 2 मतलब 2 गुणे कितना 2 कर दीजिए, अंदर कितना है 3 है, रहने दीजिए। एक और बार थोड़ा सा चलिए, ये 2 जो है अंदर भेज दीजिए। अगर ये वाला 2 जो है अंदर भेजेंगे तो यह 2 जो बाहर है, बाहर जाके जो है कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा, कितना बनेगा 4 बनेगा। तो 7 ये जो है 7 आपका रहेगा, ठीक है ना, 7 रहेगा प्लस 2, आपका ये जो बाहर वाला 2 है, एक 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अब जो है आपको क्या करना है, आपको यह बनाना है कि जोड़े तो कितना आना चाहिए 7 और गुणा करे तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 4 तिया कितना होता है, 4 तिया कितना होता है 12 होता है, 4 तिया कितना होता है 12 और 4 3 कितना होता है 7 होता है। तो हम कहेंगे एक वाले करड़ी में 4 और दूसर की वाली करड़ी में कितना 3। तो अब 4 का तो वर्गमूल आप निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा। तो इसका जो एक्चुअल मान आएगा कितना आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। 2 प्लस अंडर रूट 3 जो है इसका क्या आएगा उत्तर आएगा। ठीक है ना। अगर आपका बना हुआ फॉर्मेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बना हुआ फॉर्मेट नहीं है तो आपको फॉर्मेट को पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए इसके नीचे वाला जो है सवाल देखिए। नीचे वाले सवाल में तो आपको देख रहे हैं कि फॉर्मेट एकदम बिल्कुल बना हुआ है। बस आपको क्या ध्यान देना है कि गुणा करे तो कितना आना चाहिए 30। तो हम कहेंगे 6 पचे 30 और 15 दूना 30, लेकिन 15 और 2 13 नहीं होता, 11 नहीं होता है। हमको चाहिए कितना 11। तो 6 5 जो है 11 होता है। 6 5 कितना होता है 11 होता है और 6 पचे 30 भी होता है। तो हम कहेंगे इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट और कितना 5 अंडर रूट। ठीक है ना। ये जो है आपका हो जाएगा। बोलिए बात सबको समझ में आया। इसका जो आंसर होगा कितना होगा, तो हम कहेंगे यही जो है आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए अब जो है यही वाला जो मतलब जो फॉर्मेट है, बीच में आपका अगर क्या होता है माइनस होता है तब क्या करेंगे। अभी तो आपका जितना भी सवाल मिला सबके सब सवाल में जो है प्लस था। अभी आपको क्या मिलता माइनस मिलता, तब क्या करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 7 माइनस 2 अंडर रूट 12 कितना होता है 7 2 अंडर रूट कितना है 12। तो इसका मान जो है कितना आता है, इसका मान कितना आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम है। यहाँ पे 2 देख लीजिए है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। बस आपको तोड़ देना है। 4 गुणे कितना करेंगे 4 गुणे 3 करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 4 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है 7 हो गया। तो अब आपको जो है क्या करना है, एक करड़ी में 4 को लेना है। यहाँ पे माइनस है कि प्लस है, माइनस है, तो दूसरे करड़ी में कितना कर दीजिए 3। तो यह जो है कितना आ जाएगा, ये 4 का मान कितना हो जाएगा 2 और अंडर रूट कितना 3। तो आपका आंसर आ गया कितना 2 माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। सही है ना। चलिए कहाँ सब चले गए भाई मेरे। आ जाइए अगला सवाल। एक सवाल में जो है और देखता हूं, आप जो है बता दीजिए कितना हो जाएगा। मान लीजिए कितना है 11 है माइनस 2 अंडर रूट कितना है। चलिए इधर जो है 2 अंडर रूट नहीं, आप जो है इसको कर दीजिए कितना 120 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 120। और इसका जो है आप क्या करना है निकालना है। इसका आपको क्या करना है निकालना है। कितना आएगा इसका मान, इसका मान कितना आएगा हमको यह बताना है। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 2 है क्या नहीं है। तो आपको पहला काम है 2 बनाना पड़ेगा। तो 2 आप क्या कर दीजिए बना दीजिए। और यह जो है 2 आप बना रहे हैं इसके बाहर, तो 4 का अंदर क्या करना पड़ेगा भाग भी देना पड़ेगा। 4 का अंदर क्या करना पड़ेगा भाग, 4 तिया 12। तो आप कितना कहेंगे 11 माइनस 2 अंडर रूट 30। 11 माइनस 2 अंडर रूट 30। अब जो है 30 का हमको ऐसा 2 गुणनखंड करना है, जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए, जोड़े तो हमारा आ जाना चाहिए कितना 11 और गुणा करे तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 30 आना चाहिए। तो हम कहेंगे 5 गुणे कितना 6, या फिर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुणे कितना 5। बताइए ठीक है ना। तो आप जो है क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि इसको हम लिख दे कितना 6 माइनस अंडर रूट कितना 5 और 6 माइनस अंडर रूट 5 जो है इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है ना, कोई भी झंझट नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको। एक लास्ट क्वेश्चन जो है मैं इस पे लगवाता हूँ, इसके बाद जो है कुछ और करते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको दे दिया है कितना 7। ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट
ये कर दीजिए 14, ठीक है ना, कितना रहेगा 14। अब जो है कितना आएगा, अब इसका मान कितना आएगा, थोड़ा बताइए हमको, तो इसका मान कितना आएगा, अगर हम इसको लगाते हैं तो इसका मान कितना आएगा। चलिए आपको करना क्या है, सिंपल सा हमको देखिए क्या है, ये कितना है 9 और ये कितना है, ये कितना है 7, सॉरी 14, तो हम कहेंगे 7 दूना कितना 14, तो इसका मतलब हो गया 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा काम बन गया, कितना हो जाएगा, एक करनी में 7 और दूसरे में कितना 2, इसका उत्तर होगा यही, ठीक है ना। बताइए सबको समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आज का जो मतलब जो टाइप है, ये टाइप जो है बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक सवाल आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, थोड़ा करके हमको बता दीजिए। तो एज ए होमवर्क मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप करके थोड़ा बताइए हमको कितना आएगा। बारह माइनस 140, ये जो है इसका मान कितना आएगा, थोड़ा कमेंट करके बताइए। तो इसका मान कितना आएगा, थोड़ा कमेंट करके बताइए कितना आएगा। कौन लाइव बचा है भाई, बताइए। सभी लोग गायब, चलिए कोई नहीं है, आ जाइए, हम तो है यहाँ पर, हम ही करते हैं। इसका पहला काम क्या होगा, पहला काम होगा हम आगे 2 बनाएंगे, आगे 2 बनाए तो अंदर 4 का भाग देना पड़ेगा, तो 4 का भाग दे दीजिए, 4 तिया 12 और 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो है इसको हम क्या कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 5, 7 पच्चे 35 और 7 5 कितना 12, तो एक करनी में हो जाएगा 7 और दूसरे करनी में हो जाएगा कितना 5, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, √7 माइनस √5। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का जो सेशन है हम लोग यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में अगले टाइप से।